हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस के प्रति आपका एटीट्यूड आपने पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड एक वो चाबी है जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है उसका ताला बहुत आसानी से खोल सकते हैं। और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप बहुत छोटी सी मुसीबत को या बहुत छोटी सी समस्या को भी एक बहुत बड़ा पहाड़ समझने लगते हैं और फिर आप उसके सामने बहुत छोटे से नजर आने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना है, तो सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो चाबी है, यही वो दवा है जो आपके शरीर के अंदर किसी भी मर्ज को आने नहीं देगी। सो मेक श्योर कि आप अपने एटीट्यूड को जरूर पॉजिटिव रखें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा खुल करके बात नहीं की जाती है। हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने उन दिनों को चुनें जिससे कि हम अपने पार्टनर के नजदीक आए, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को कंसीव करा सकें। बहुत बार ये देखा गया है कि एक समय होता था जब शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी और हम 2-3 साल का गैप रखते थे बच्चे होने के लिए। लेकिन आज एक ऐसा समय है जहां पर लेट मैरिजेस हो रही हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर ध्यान जो है वो अपना करियर ओरिएंटेड हो गया है, जिसकी वजह से हमें समय नहीं मिलता एक दूसरे के नजदीक आने का और जिसकी वजह से हमारे वो दिन निकल जाते हैं जिन दिनों में एक्चुअली अगर हम नजदीक आए या हमारे रिलेशनशिप्स बनाए अपने पार्टनर के साथ में तो हम बहुत जल्दी ही कंसीव कर सकें। तो इसके लिए हम बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाते हैं, हम बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सबसे बड़ी बात कि टाइम के साथ साथ मेंटली हम अपने आप को हैरेस्ड फील करते हैं। आप सोचिए कि एक वो महिला जो कंसीव करना चाहती है, अपने आने वाले भविष्य को प्लान करना चाहती है और वही महिला अपने उन दिनों को जानने के लिए डॉक्टर्स के पास जा रही है या उन दिनों को जानने के लिए लेबोरेटरीज में जा रही है, उन दिनों को पता करने के लिए जिससे वो अपने हस्बैंड के नजदीक आ सके, पार्टनर के नजदीक आ सके, तो उसका स्ट्रेस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉलिकल जो टेस्ट होता है वो एक इतना मुश्किल टेस्ट है कि जिसे एक सोनोग्राफी की तरह ही किया जाता है, लेकिन उसे कराने के लिए, उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट निकालने के लिए लगभग 5 से 6 बार हमारे पेशेंट को जाना पड़ता है लेबोरेटरी में या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास में। तो आज मॉडर्न साइंस ने हमें एक तरीका दे दिया है, हमें कुछ ऐसी किट्स दे दी हैं जिनकी मदद से हम घर बैठ करके ही अपने उन ओव्यूलेशन डेज को पता कर सकते हैं, जिससे कि हम अगर उन दिनों में अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर के नजदीक आते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ा देते हैं अपने कंसीव होने के। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ओव्यूलेशन है क्या। दोस्तों, ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हर महिला के शरीर की ओवरीज के अंदर से एक अंडाणु निकलता है और ये अंडाणु की जो लाइफ होती है ये लगभग 24 घंटे होती है। इसका मतलब कि अगर इन 24 घंटों के अंदर उसे शुक्राणु का कांटेक्ट मिल जाए, मतलब कि मेल स्पर्म का अगर कांटेक्ट मिल जाए, तो वो फर्टाइल होकर के एक एम्ब्रियो बना लेता है, मतलब कि एक बच्चे का रूप ले लेता है, जो कि यूट्रस की दीवार से चिपक करके धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है और 9 महीने बाद आपकी डिलीवरी के फॉर्म में आपको एक बेहद ही खूबसूरत तोहफा आपको कुदरत की तरफ से मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि 24 घंटे रहने वाला ये अंडाणु किस समय पर हमारे शरीर से निकलेगा, किस समय पर हमारी ओवरीज से निकलकर यूट्रस में आएगा, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी महिलाओं के बीच में एक भ्रांति है कि हमारा जो साइकिल है उसके 14वें दिन जो है, मतलब 14th डे जो है, वो हमारा ओव्यूलेशन होता है। दोस्तों, ऐसा कहीं हद तक सही है, लेकिन ये पूरी हद तक सही नहीं है, क्योंकि हर महिला का जो ओव्यूलेशन डे है वो अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं में साइकिल 20 दिन में ही रिपीट हो जाता है, कुछ महिलाओं में ये 25 दिन में रिपीट होता है, कुछ में ये 30 दिन में रिपीट होता है और कुछ महिलाओं में ये 35 से 45 दिनों तक भी जाता है। तो आप सोचिए कि जब हर महिला का पीरियड का साइकिल अलग अलग है तो उसका ओव्यूलेशन डे सेम कैसे हो सकता है। दूसरी बात कि हर महिला का पीरियड साइकिल हर बार सेम रहेगा, ये भी जरूरी नहीं होता। कभी किसी महिला को 25 दिन में पीरियड आ जाते हैं, कभी
28 दिन में आते हैं, कभी 30 दिन में, कभी 35 दिन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका ओव्यूलेशन डे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही ओव्यूलेशन डे का पता करना, ताकि हम उन्हीं दिनों में नज़दीक आएँ अपने हस्बैंड के, अपने पार्टनर्स के, जिससे कि हमारे जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। सबसे पहली जो समस्या दोस्तों आजकल ये देखी गई है कि अपने करियर को लेकर के हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा ओरिएंटेड हो चुके हैं कि वो नज़दीक आने से पहले ही बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर वो नज़दीक आते भी हैं, लेकिन अगर वो ऐसे दिन हैं जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर हमें जो मार्केट में मिलने वाली ओव्यूलेशन किट्स होती हैं, वो मदद करती हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि सही हमारा ओव्यूलेशन डे कौन-सा है, ताकि हम उन दिनों में नज़दीक आएँ और नज़दीक आकर के अपने कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकें। मार्केट में कई तरह के ओव्यूलेशन किट्स मिलते हैं। एक नॉन डिजिटल हैं और कुछ डिजिटल किट्स भी हैं। नॉन डिजिटल जो किट्स होते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ हमें एलएच मतलब ल्यूटीन हार्मोन के बारे में ही बताया जाता है। एलएच की रिपोर्ट को देख कर के आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर ओव्यूलेशन आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। लेकिन अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट हैं, तो आपके शरीर में एलएच कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में एलएच बढ़ने के बाद ओव्यूलेशन हो ही हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल किट्स का ही इस्तेमाल, और इन डिजिटल किट्स के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इनिटो। एक खूबसूरत प्रयास जो कि हमें ये बताने में मदद करता है कि एग्जैक्टली हमारा ओव्यूलेशन डे कौन सा है। इनिटो के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एलएच के साथ-साथ आप ईस्ट्रोजन भी चेक कर सकते हैं और प्रोजेस्टेरॉन भी चेक कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सिर्फ ओव्यूलेशन से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। इसका मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की रिपोर्ट हमें अच्छी मिलती है, इसका मतलब कि ये वो दिन है जिस दिन अगर हम सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जाएँगे, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब ये इनिटो किट कैसा दिखता है और ये कैसे काम करता है, चलिए ये देख लेते हैं। तो इनिटो किट जो है जिस तरह के 2 बॉक्सेस के अंदर आपको मिलता है। पहले बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको एक ये छोटी-सी डिवाइस मिलती है, जिसे कि आपको अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो दूसरे बॉक्स के अंदर जो आपको टेस्टिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं, उन स्ट्रिप्स की मदद से इस डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करके आपको ये पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी होती है। अगर आप इनिटो को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के इनिटो के जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपकी लास्ट पीरियड की डेट्स क्या रही हैं, लास्ट 2-3 पीरियड्स आपके किस डेट्स को रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में अब ये आपको गाइड करना शुरू कर देता है कि आपको कब टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप एक्यूरेट जो आपके ओव्यूलेशन डेज हैं उन्हें पता कर सकें। इसे टेस्ट करने के लिए हमें इसके साथ में एक जार दिया जाता है। इस जार के अंदर हमें अपना यूरिन ले लेना है, और यहाँ पर जो एक लाइन बनी हुई है, इसी लाइन तक हमें इसके अंदर यूरिन को फिल करना है। यूरिन को फिल करने के बाद जो एक टेस्टिंग स्ट्रिप्स हमें इसके साथ में मिलती हैं, उसमें से एक टेस्टिंग स्ट्रिप को हमें ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में इस स्ट्रिप में हमें 2 साइडेड मिलती हैं। एक साइड जो पेपर वाला हिस्सा होता है और एक साइड प्लास्टिक का हिस्सा होता है। पेपर वाले हिस्से को हमें इस यूरिन के अंदर 15 सेकंड के लिए डिप करके रख देना है। जब हम इसे 15 सेकंड के लिए डिप करके रख देते हैं, तो ये जो है ये इन यूरिन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसे सक कर लेता है। अब इस टिप को बाहर निकालने के बाद दूसरी साइड जो प्लास्टिक का टिप था, उस टिप को निकाल करके उसे पेपर वाली साइड में लगा देना है, और पेपर वाली साइड में लगाने के बाद अब इस टेस्टिंग स्ट्रिप को आपको अपना जो टेस्टिंग यूनिट है, जो कि आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, उसके अंदर डाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अब आपको 3 तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला, लो फर्टिलिटी, मतलब कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो अभी जिस दिन आपने टेस्ट किया है उससे कुछ दिन दूर है, तो ये वो दिन नहीं है जब आप कंसीव करना चाहें तो रिलेशनशिप के लिए जा सकें। दूसरा जो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हाई फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी मतलब एक ऐसे चांसेस हैं जहां पर आपका ओव्यूलेशन आने वाले कुछ दिनों के अंदर बस होने ही वाला है। यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट डेज अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। और तीसरा जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है वो मिलता है पीक फर्टिलिटी। पीक फर्टिलिटी का मतलब होता है कि ये वो दिन है जब आने वाले बस कुछ ही घंटों के
अंदर आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा और यही एग्ज़ैक्टली वो दिन है जिस दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो आपको कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो इस तरह से आप अपने घर में बैठे हुए ही इनिटो जो आपका ओव्यूलेशन किट है, उसकी मदद से अपना जो ओव्यूलेशन डे है, उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की जिस भागम-भाग वाली ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, वहाँ पर हमारा एक-दूसरे के साथ जो रहने का समय है, वो बहुत कम हो गया है। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है, पार्टनर जो है वो दूसरे शहर में काम कर रहे हैं। वीकेंड्स पे हम मिलते हैं और वीकेंड्स में भी अगर हमारा ओव्यूलेशन ना हो तो प्रयास करने के बाद भी हम अपने आप को कंसीव नहीं कर पाते। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनिटो जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ हमें एक ओव्यूलेशन किट प्रोवाइड करता है, इसे अपने रूटीन में शामिल करना ताकि हम अपने सही ओव्यूलेशन डे को पहचान करके इंटरकोर्स के लिए जा सकें और इंटरकोर्स को एक बोरियत ना बनने दें, बल्कि इसे एन्जॉय करें और पॉजिटिविटी के साथ में कंसीविंग के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो आपके लिए बेहतरीन कारगर होगी और सबसे बड़ी बात कि वो कपल्स जो कि दूर-दूर रहते हैं और कभी-कभी मिलते हैं, इस किट की वजह से बेनिफिट उठा करके अपने आप को एक अपने जीवन में जो नई किलकारियाँ हैं, उनको लाने में खुद की मदद कर पाएँगे। दोस्तों इसे परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।